साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने माननीय बहन जी को लीडर के रूप में स्थापित किया और 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया। साथियों, एक बार जब मान्यवर काशीराम जी इस दुनिया से अलविदा कहके गए, उनका परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। साथियों, लेकिन आज वो मूवमेंट कहाँ चला गया? आज वो मूवमेंट कहाँ चला गया? कहाँ पर हम लोग आगे खड़े हो गए? मैं मान्यवर काशीराम जी की एक बात और पढ़ रहा था आज। उन्होंने लिखा था कि बिना तैयारी के अगर परीक्षा में जाओगे तो असफल ही रहोगे। माननीय बहन जी ने इतनी सारी जनसभाएं उत्तर प्रदेश में की, पंजाब में की, सारी जगह की, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जो लोग जिनके कंधों पे जिम्मेदारियां बहन जी ने डाली हुई थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहे और ये परिणाम आज हमें देखने को मिला। हमें माननीय बहन जी के नेतृत्व में किसी तरह की कमी नहीं लगती, लेकिन आज इस देश में जो माहौल है, आज इस देश का जो माहौल बना दिया गया है, वो एंटी अम्बेडकराइट मूवमेंट को स्थापित करके बाबा साहब को कहीं ना कहीं इन्होंने विलुप्त करने का काम किया है। तो साथियों, आज जो हालत बहुजन समाज पार्टी की है, बहुत सारे लोग आज खुश होंगे। कुछ वाम सेब के लोग जो रोज की रोज सतीश चंद्र मिश्रा पर उंगली उठाते थे और बहन जी पर उंगली उठाते थे, वो लोग हो सकता है आज बहुत खुश हो। बहुत सारे दूसरी पार्टियां जो लोग बना के घूम रहे हैं बहुजन समाज के, वो लोग हो सकता है खुश हो। बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में ही पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, उनकी भी जमानतें जब्त हुई, हो सकता है वो लोग भी आज इसलिए खुश हो कि हमारा चाहे कुछ ना रहा हो, लेकिन आज हमने बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म करने में थोड़ी बहुत भूमिका निभाई है। साथियों, ये खुश होने का टाइम नहीं है। आज माननीय बहन जी का कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि माननीय बहन जी का अस्तित्व खत्म हो गया या उनकी पार्टी खत्म हो गई तो उनका नेतृत्व खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज एक ऐसा झटका अंबेडकरवाद को लगा है, शायद सदियां लग जाए हमें संभलने में। मुझे आज महसूस होता है और मुझे लग रहा है कि आज इस देश को एक और काशीराम की जरूरत है। आज इस देश को एक और काशीराम की जरूरत है। मेरी बात आंख और कान नाक खोल के सुन लीजिए आप लोग। लेकिन मान्यवर काशीराम जी जो चाहते थे, जिस तरह चाहते थे, उस तरह काम करने की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग कमेंट में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग आज खूब गालियां दे रहे हैं बहन जी को, खूब कोस रहे हैं बसपा को। ठीक है, आपके पास एक माध्यम है चुनाव, गालियां देने का, कोसने का, आप लोग कोसिए, जो करना वो करिए। लेकिन आज इस देश में बहुजन समाज पार्टी नहीं आ रही है। आज इस देश में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। आज इस देश में अंबेडकरवाद की जो गति थी उसके ब्रेक लगा है। आज इस देश में संविधान पर कुठाराघात करने के लिए दूसरों के हाथ आपने मजबूत किए हैं। आज इस देश में बड़े बड़े महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने जो कुर्बानियां दी थी, आज उनकी नालायक औलादों ने अपनी वोट का गलत इस्तेमाल करके उन महापुरुषों के मिशन को रोकने का काम किया है। साथियों, ये जो बहरूपिया लाला जी आप लोग देख रहे हैं, चिल्ला रहा है कि नई क्रांति आएगी, ये होगा वो होगा, ये दिल्ली मॉडल वैसा ही पंजाब के लोगों को दिखाया गया है जैसा मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखाया था। अरे आपने मॉडल देखना था तो उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार का मॉडल देखते। लेकिन पता नहीं मेरे देश के लोगों को क्या हो गया, पता नहीं आज इनको महंगाई कोई मुद्दा नहीं लगता, आज इनको एजुकेशन कोई मुद्दा नहीं लगता, आज इनको स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं लगता। पता नहीं मेरे देश के लोगों को क्या हो गया। और एक बात से मैं हैरान हूं, पंजाब में लाला जी का प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन लाला जी को उत्तर प्रदेश में 0 क्यों मिला? यह सोचने का विषय है। लाला जी को उत्तराखंड में 0 क्यों मिला? यह सोचने का विषय है।
लाला जी की गोवा में जमानतें जब्त क्यों हुई, ये सोचने का विषय है। मणिपुर में लाला जी की जमानतें जब्त क्यों हुई, ये सोचने का विषय है। साथियों, आज एक दूसरे को गाली देने का समय नहीं है। और मैं एक अपील समाज के लोगों से भी करता हूं, ये जो आज बुरी हालत बसपा की हुई हो या दूसरी पार्टी की हुई हो, इसका जिम्मेदार ये समाज नहीं है। हम लोग गलत कहते हैं समाज को। जिन नेताओं का एकीकरण नहीं होता उनका समाज बिखर जाता है। आज हमारे समाज में कितने सारे अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लोग मिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं ये लोग इकट्ठा नहीं होते, तो लोग जो छोड़ करके इन सबको भटक गए, लोगों ने गलत जगह वोट कर दिया। तो आज जो समय है, मुझे लगता है कि आज हमें एकीकरण करके सब भाइयों को मिल करके सभी को, और मैं तो कहता हूं कि इसकी शुरुआत माननीय बहन जी ने ही करनी चाहिए। एक मीटिंग बुलानी चाहिए बहन जी को अपने आवास पर, और सबको बुलाए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बहन जी को गालियां देते हैं, चाहे उनकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, सबको कह के भाई साहब आ जाओ, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आपकी जरूरत है। आप लोग सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो सोच लेना आप सबका अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। कितने बड़े नेता है वामन मेश्राम जी, लेकिन आज उनको भी सोचना चाहिए कि सारों को लोगों को इकट्ठा करके एक साथ आकर के हम लोगों को इस देश में बाबा साहब के मूवमेंट को बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग खुश है अपनी अपनी जातियों में। कोई द ग्रेट चमार बन के खुश है, कोई द ग्रेट वाल्मीकि बन के खुश है, सब अलग अलग खुश है। अखिलेश उधर खुश है। आज सबका ही, अखिलेश का, सबका, जितने भी जयंत चौधरी है या जितने भी लोग हैं, ओबीसी के भी लोग हैं, इनका भी इलाज आज कर दिया गया साथियों।